देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 है। गिवन द सम ऑफ n term of two arithmetic progression, let first series for first series, let first term equal to a 1 and common difference equal to d1. For second series, equal to a2 and कॉमन डिफरेंस कितना है, d2 ले लिया है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज के लिए सम ऑफ फर्स्ट सीरीज इक्वल टू s1 तो s1 इक्वल टू n/2। देखिए फॉर्मूला लिया है s1, sn इक्वल टू है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। इसमें s1 इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो S2 इक्वल टू आ जाएगा n/2 2a1, a2 ले लेते हैं इसमें 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगी। अब देखिए सीरीज का मैंने ये एक टर्म ले लिया। अब फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर रहा हूं मैं, तो s1 अपॉन के s2 रेशियो है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ठीक है, n/2 से n/2 कट जाएगा और s1 अपॉन के s2 इक्वल टू 2 का मैंने डिवाइड दे दिया है, 2 और कॉमन ले लिया है, तो a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1। ऐसे ही ये आ जाएगा a2 प्लस n/2 n-1/2 d2। ठीक है, यहाँ भी 2 निकाल लो कॉमन, 2 से 2 कैंसिल। अब s1 अपॉन के s2 इक्वल टू a1 प्लस n-1 अपॉन 2 और a2 प्लस n-1 अपॉन 2। इसमें d1 है, इसमें d2 है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है द फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज an1 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 17d और फॉर सेकंड सीरीज ये थर्ड हो जाएगी।
an2 इक्वल टू a प्लस a1 प्लस 17 d1 और इसका d2 आ जाएगा। सेकंड सीरीज के लिए ये ले लिया है, ठीक है। अब इनको भी डिवाइड कर दीजिएगा। एटीन टर्म्स निकालिए। तो थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ an1 अपॉन के an2 इक्वल टू a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2। अब देखिए मैंने S1 और S2 वाले से इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। तो देखिए इसमें वैल्यू ले रहा हूँ कंपेयरिंग फर्स्ट A एंड B इक्वेशन। A एंड B इक्वेशन, ये वैल्यू आएगी, देखो यहां से A1 सेम है n-1/2 इक्वल टू 17 आ जाएगा, या ये कर लो n-1/2 इक्वल टू 17 d2 आ जाएगा, ठीक है। d2 d2 कैंसिल हो जाएंगे। n-1/2 इक्वल टू 17, तो n-1 इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू 35, ठीक है। इनकी मैंने कंपैरिजन की है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम होगी। नाउ अप्लाई कंडीशन S1 अपॉन के S2 इक्वल टू, ये गिवन है, बट गिवन S1 अपॉन S2 इक्वल टू दिया हुआ है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये सी इक्वेशन है, ये गिवन था, ठीक है, ये गिवन था। तो ये वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू कंपैरिजन इससे की है, ठीक है, और एक एक वो वैल्यू दी हुई है, यानी तीनों इक्वल है। तो n की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो S1 अपॉन S2 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 अपॉन S2 इक्वल टू an1 अपॉन के an2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन के 9n प्लस 6। ये 18 कैसे है, A1 1 दिया है, A1 18, A2 18 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन के 9n प्लस 6। ये वैल्यू मैंने इस तरह से लिख दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। पुट n इक्वल टू 35, तो A1 18 अपॉन A2 18 इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। इस वैल्यू को हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए इसको हल करता हूं।
179 और 123, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सही है क्वेश्चन। देखिए एक बार और समझा दूं किस तरह से मैंने हल किया है। देखिए ये कंडीशन दी हुई थी S1 अपॉन के AN1 अपॉन के AN2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन के 9n प्लस 6, ये गिवन कंडीशन में भी था। ठीक है, फर्स्ट सीरीज का मैंने फर्स्ट टर्म लिया है A1, कॉमन डिफरेंस B1, तो इसके लिए सीरीज का सम निकाला मैंने S1 इक्वल टू सम ऑफ सीरीज S1 हो, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो मैंने ये वैल्यू रख दी 1 थे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर मैंने दूसरी सीरीज के लिए लिया, सेकंड सीरीज के लिए ये लिया है, फर्स्ट सीरीज के लिए ये 2 ले लिए, तो Sn के फार्मूला ले लिया और S2 इक्वल टू ये आ गया। अब मैंने इनको फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड किया था, तो n/2 रिप्लेस हो गए। ठीक है, 2 इसमें से भी निकाल लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये अगर देखा जाए तो ये an की टर्म है, an की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या है, 18 टर्म्स ली थी, तो an इक्वल टू a प्लस, जैसे a 5 होता था तो a प्लस 4d, तो a 18 की वैल्यू निकाली है मैंने। 17 टर्म थी तो 17d बन आ जाएगा। दूसरी सीरीज के लिए a2 प्लस 17d2, इनको मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैंने a और b की कंपैरिजन की है, तो a और b इक्वल हो जाएंगे। जब कोई वैल्यू कंपैरिजन करते हैं तो वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब मैंने इन वैल्यूओं को लिया है यहाँ पर, तो कंपैरिजन किया है मैंने 17 का पहली वाली टर्म से लिया है n-1/2 और ये 17, इससे मैंने n की वैल्यू निकाल ली। S1 अपॉन S2 ये गिवन था। ठीक है, पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है S1 अपॉन S2 अपॉन के A1 अपॉन के A2 अपॉन A2 अपॉन के S1 अपॉन S2 इक्वल टू AN1 अपॉन के AN2, ये कंपैरिजन किया था मैंने, इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर N1 है, ये 18 टर्म का सम था, ये वाला पार्ट ले लिया यहाँ से, 18 टर्म का तो निकाला था हमने, ये 18 टर्म के लिए था, तो इसमें n की वैल्यू जो मैंने निकाली थी ना, n35 था, तो ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी है और Sn वाली वैल्यू में रखी है। देखिए an वाली टर्म Sn वाली टर्म में रखी है, यानी कि मैंने Sn का और an का कंपैरिजन कर दिया था, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। ठीक है, जब कभी भी किसी इक्वेशन का किसी दूसरी इक्वेशन से करते हैं तो उसका n टर्म हो चाहे कोई भी टर्म हो, उनका रिलेशन सेम आता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है if sum of first p terms of AP is equal to the sum of first q term of AP, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इक्वल टू SQ है। ठीक है, अब आपको SP प्लस Q की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसने कहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म
of AP is equal to the sum of first Q term. Find the first sum of first P plus Q terms. तो देखिए हम इनमें क्या करेंगे, पहले तो सॉल्यूशन एस एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस पी लिखूंगा तो ये आ जाएगा पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली एस क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब इसका एक गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस पी इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, एस पी की वैल्यू यहां से ले लेंगे तो पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टू से टू कैंसिल, इसको मैंने ओपन कर दिया है, टू ए पी प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू मैं इधर ला रहा हूं लेफ्ट साइड पर, टू ए पी माइनस टू ए क्यू इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस वन माइनस पी माइनस वन इंटू डी सबसे बाहर ले रखा है मैंने, इसमें से डी कॉमन ले लिया था, अलग लिख लिया, टू ए यहां से कॉमन, पी माइनस क्यू इक्वल टू, इस वैल्यू को बोल देंगे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी। ठीक है, टू ए पी माइनस क्यू, देखिए यहां पर जो लिखा गया है इक्वल में पी माइनस क्यू, ये वैल्यू है पी माइनस क्यू, फिर माइनस कॉमन ले लेता हूं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये डी बाहर, टू ए पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू और डी। ठीक है, टू ए पी माइनस क्यू इक्वल टू, पी माइनस क्यू मैंने कॉमन लिया है तो वन माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। अब पी माइनस क्यू से क्यू माइनस काट दिया तो टू ए इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा वन माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी। ठीक है, ये एक इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा निकालना है ये वैल्यू एस पी प्लस क्यू। अब के एस एन की जगह पर क्या रखना है हमें, पी प्लस क्यू रखना है। तो देखिए एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, एन की जगह पर पी प्लस क्यू रख रहा हूं, माइनस वन इंटू ये डी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां से रख देता हूं, एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू ए की वैल्यू बाई थर्ड इक्वेशन से चेंज किया मैंने, टू ए की वैल्यू है वन माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी
प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए इसमें ये वैल्यू कैंसिल होगी इससे, एक मिनट, ये वैल्यू में P प्लस Q लिया है तो D बाहर है, इसमें D बाहर था, 1 से बाहर है, यहाँ भी D 1 से बाहर होना चाहिए। ये जो वैल्यू है इस तरह से है, ठीक है। तो P प्लस Q अपॉन 2, इसमें माइनस प्लस का मान है तो देखिए ये D मल्टीप्लाई कर दिया माइनस P प्लस Q D प्लस P प्लस Q D माइनस D, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी P प्लस Q अपॉन 2 और ये 0 यानी कि 0, इनके सम का क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सम हो जाएगा ये 0। ओके।